जादूगरनी और समय का दरवाजा। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था संगलपुर। यह गांव आम था, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत थी वहां के बच्चे। संगलपुर के बच्चे बहुत जिज्ञासु, साहसी और मददगार थे। लेकिन सबसे अनोखा था एक 11 साल का बच्चा आरव। आरव था थोड़ा हटकर। उसे पुरानी चीजें, रहस्य और कहानियां बहुत पसंद थीं। जबकि बाकी बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, आरव किताबों और खोज में खोया रहता। रहस्यमयी जंगल की पुकार। एक दिन आरव को गांव के बुजुर्ग दादाजी ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस गांव के पास एक जंगल था जहां समय खुद रुक जाता था। वहां एक जादूगरनी रहती थी जिसने एक समय का दरवाजा बनाया था जो किसी भी काल में ले जा सकता था। आरव की आंखें चमक उठी। उसने ठान लिया, मुझे वह दरवाजा ढूंढना है। लेकिन जंगल में जाना मना था। सब कहते थे वहां अजीब आवाजें, गायब हो जाने वाले पक्षी और अदृश्य रास्ते हैं। साहसिक यात्रा की शुरुआत। एक रात आरव ने अपनी बैग तैयार की, किताबें, कंपास, टॉर्च, कुछ खाने की चीजें और निकल पड़ा जंगल की ओर। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक बिल्ली जो बोल सकती थी। उसका नाम था म्यू। म्यू बोली, मैं भी उस दरवाजे की रखवाली करती हूं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। आरव ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। पहली चुनौती, भूलने वाली नदी। उन्हें सबसे पहले पहुंचना था भूलने वाली नदी पर, जहां हर कोई अपनी यादें भूल जाता है। आरव को रास्ता पार करते हुए हर बार अपनी मम्मी, पापा, दोस्त और लक्ष्य की याद दिलाते रहना पड़ा। म्यू ने कहा, जो अपने दिल की आवाज सुनेगा वही पार कर पाएगा। आरव पार कर गया। उसने नदी को पार कर दिखाया। सच्ची यादें कभी धुंधली नहीं होती। दूसरी चुनौती, बोलती पहेली की गुफा। गुफा के अंदर एक बोलती दीवार थी। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दे सके तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। पहला सवाल था, वो क्या है जो बोल नहीं सकता लेकिन सब कह देता है? आरव ने सोचा, फिर मुस्कुराया, आंखें। दूसरा सवाल, जिसे जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। आरव बोला, प्यार। तीसरा सवाल सबसे कठिन था, वो क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ताकतवर है? आरव ने बंद आंखों से जवाब दिया, भरोसा। गुफा खुल गई। तीसरी चुनौती, उल्टा समय। तीसरी और आखिरी चुनौती थी उल्टे समय की घाटी, जहां सब उल्टा चलता था। सूरज रात में, चांद दिन में, लोग पीछे चलते, पेड़ उल्टे उगते। यहां आरव को खुद को समझना पड़ा। अगर दुनिया उल्टी है तो क्या सही है? उसे सीख मिली, दुनिया जैसी भी हो, अपने अंदर की सच्चाई सबसे ज्यादा मायने रखती है। समय का दरवाजा। तीनों चुनौतियां पार करके आरव और म्यू पहुंचे समय के दरवाजे के पास। दरवाजा बहुत बड़ा था, सोने का बना, और उस पर लिखा था, केवल वो ही पार कर सकता है जो दूसरों के लिए सोचता है। आरव ने दिमाग लगाया, अगर मैं अतीत या भविष्य में जाऊंगा तो क्या इससे किसी को फायदा होगा? वो रुका। उसने कहा, मैं दरवाजा नहीं पार करूंगा, मुझे अपने गांव लौटना है, अपने दोस्तों और परिवार के पास। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। क्योंकि तुमने त्याग किया है, इसीलिए तुम्हें असली जादू मिलेगा। जादू का पुरस्कार। आरव को भविष्य देखने की शक्ति और लोगों के दुहक पहचानने की समझ मिल गई। वो गांव लौटा और वहां उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों को सुनता, पेड़ लगाता और सबसे हौंसी बांटता। जल्द ही संगलपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो बन गया सपनों का गांव, जहां हर बच्चा आरव जैसा बनना चाहता था। सीख, सच्चा जादू बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई से चलते हैं और अपने दिल की सुनते हैं।